अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 4 माह की हटदर्मी, जिद, अना और अहम फैसलों में ताखीर के बाद हुकूमत ने बिल आखिर IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और इन इकदाम के नताइज अब उससे कई गुना संगीन होंगे जो उस वक्त होते अगर ये इकदाम अक्टूबर में ले लिए। हुकूमत ने जब से डॉलर के कदर पर कैप हटाने का फैसला किया है उसके बाद से डॉलर के कदर में 2 रोज के अंदर 31 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है और आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 7 रुपए 17 पैसे महंगा होकर 262 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपए महंगा होकर 265 रुपए तक पहुंच चुका है। अहम बात यह है कि सागदार के एक्सचेंज रेट को कैप या कंट्रोल रखने के फैसले से यू टर्न के फौरन बाद IMF ने अपना मिशन पाकिस्तान भेजने की तारीख का ऐलान कर दिया है। IMF मिशन अब पाकिस्तान 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान बाकायदा मुज़ाकरात के लिए आएगा, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो पिछले 1 माह के दौरान IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक कई गलत दावे कर चुके थे, अब उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि IMF से मुआहिदा इसी माह तक हो जाएगा। इंशाअल्लाह IMF से इसी महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहिदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। फिर मल्टीलेटरल और बायलेटरल भी जो इदारे हैं वो हमारे साथ चलेंगे। ये एक मुश्किल वक्त है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज एक बार फिर यकीन दहानी करवाई है कि IMF का नवा रिव्यू 4 महीने की ताखीर के बाद इस माह मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अहम बात यह है कि IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर हुकूमती फैसलों में ताखीर की वजह से हुई है, जिससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ है। इसहाक डार जो साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पार्टी क़यादत नवाज शरीफ को शिकायतें लगाकर और ये दावे करके कि वो ज्यादा बेहतर वजीर खजाना साबित होंगे, उन्होंने अब अपने फैसलों और गलत पॉलिसियों पर यू टर्न ले लिया है। इसहाक डार जो कहते थे आई डोंट केयर अबाउट IMF, मैं इनकी मिन्नतें नहीं करूंगा, अब उन्हें IMF की और ज्यादा सख्त शराइत के सामने झुकना पड़ेगा। इसहाक डार जो पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड करने पर मूडीज को बिफिटिंग रिस्पॉन्स देने के दावे करते थे, वो आज खामोश हैं। इसहाक डार जो डॉलर को 200 रुपए से नीचे लाने के दावे करते थे, आज वो एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखने पर मजबूर हैं। इसहाक डार जो फरमाते थे कि अभी तो डंडा नहीं किया लेकिन डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, वो अब डॉलर की ऊंची उड़ान के सामने बिल्कुल बेबस हैं। इसहाक डार जो कायद से वादे करके आए थे कि वो महंगाई में इजाफा नहीं करेंगे, वो अब बिजली और गैस की कीमतों को बढ़ाने जा रहे हैं। इसहाक डार जो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने पर अपनी ही हुकूमत के वजीर खजाना पर तनकीद करते थे, आज वो पेट्रोल और डीजल पर लेवी बढ़ाने के अलावा सेल्स टैक्स लगाने की IMF की शर्त के सामने घुटने टेक चुके हैं। इसहाक डार के ये सारे दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत अब गलती का एतराफ़ करके ट्रैक पर आ रही है, लेकिन हुकूमत की इस गलती से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका है। अक्टूबर में ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 9 अरब डॉलर्स के थे जो कम होकर अब सिर्फ 3.67 अरब डॉलर के रह गए। अगर ये फैसले 4 माह पहले कर लिए जाते तो IMF की अगली किस्त जारी हो जाती, दूसरे ममालिक से भी पैसे मिल जाते तो ज़र मुबादला के ज़खायर इस सतह पर ना आते और ना ही कई माह तक डॉलर के इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में 35 से 40 रुपए का फर्क पैदा होता, जिसकी वजह से तरसीलात ज़र में 16% की कमी आई है। मगर इसहाक डार 4 माह तक अपनी जिद पर कायम रहे, लेकिन अहम बात यह है कि नून लीग ने इसहाक डार को बड़ी उम्मीदों के साथ दोबारा वजीर खजाना बनाया था। मरियम नवाज समेत नून लीग के कई सीनियर रहनुमा इसहाक डार के हक में ट्वीट करते थे। मरियम नवाज कहती थी इसहाक डार जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उन्हें अपना काम करना आता है और वो ये कई बार साबित कर चुके हैं। और जब इसहाक डार मुल्क वापस आए तो मरियम नवाज ने कहा कि उनकी वापसी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर गई है, डॉलर नीचे आ रहा है, डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। आपके मुंह पे कुदरत का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा कि जिस डार साहब को आपने फाउल प्ले करके निकलवाया, आज वो आपका दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर है। डार साहब से इनकी जो अब मीटिंग्स बनी गाला में हो रही है ना, इनके अपने लोगों ने मुझे बताया कि उन मीटिंग्स में अब बात ये होती है कि डार साहब वापस आ गए तो डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरी के साइंस दिखा रही है, ऊपर जा रही है, डीजल और पेट्रोल की पहली बार कीमतें इस तरह से कम हुई हैं। और डार साहब क्योंकि एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत दफा मुल्क को मुआशी बहरानों से निकाल चुके हैं, ऐसे मुआशी बहरानों से भी उन्होंने निकाला है जब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती थी। मरियम नवाज ने मिफ्ता इस्माइल को ओहदे से हटाने में बड़ा किरदार अदा किया था। वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मिफ्ता इस्माइल की शिकायतें करती थी और इस राज से उस वक्त पर्दा हटा जब इस हवाले से मरियम नवाज की एक ऑडियो लीक सामने आई जिसपे वो कह रही
पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। हर जगह से शिकायतें आ रही हैं। अल्लाह करे इसहाक डार वापस आ जाए। 207 पे जा रहा है, जिम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पे उल्टी सीधी बातें करता रहता है। इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है। अगर खाना करे हमारा कोई डॉक्टर साहब आ जाए। मैंने बड़ी उस पर मेहनत की अंकल, और मैं कुछ 1 महीने से उस पर लगी चुप करके इनको कह रही हूँ कि ना करो ये। अभी तक उन्होंने उसका शासन का जरूरी है कि हम उसको अंकल उनको मना के लाना चाहिए। और जब इसहाक डार वापस आ गए, मिफ्ता इस्माइल को ह्यूमिलेट करके निकाल दिया गया, तो उसके बाद नून लीगी रहनुमाओं ने इसहाक डार के हक में ट्वीट्स करना शुरू कर दी। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा कि इसहाक डार दयानतदार, दीनदार और दर्द दिल रखने वाले प्रोफेशनल इंसान हैं। उनकी वापसी मुल्क और नून लीग के लिए नेक शगुन साबित होगी। ये वो उम्मीदें थी जो नून लीग ने इसहाक डार से बांधी थी, मगर अब लगता है इसहाक डार को लेकर जो मिथ कायम की गई थी वो भी खत्म हो चुकी है। इसहाक डार ने पिछले 4 माह मईशत को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, मगर अब उनका कहना है कि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना और उसकी तरक्की और खुशहाली अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह इंशाअल्लाह हिम्मत देगा। इनकी लीडरशिप में पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह हम इस क्वागमायर से निकलेंगे। पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की करे। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। इवन सऊदी अरेबिया कलमा शरीफ के नाम पे नहीं बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। हम लोगों की एज ए नेशन वो नीयत और हार्ड वर्क दरकार है। अब इसहाक डार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के जिम्मे है, मगर कुछ जिम्मेदारी इसहाक डार साहब की भी थी। वो जो वादे कर रहे थे, दावे कर रहे थे, उसमें वो नाकाम नजर आए। हमने इसहाक डार साहब को इस प्रोग्राम में आने की दावत भी दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।